हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हमारे हाई लेवल क्वांट्स जो कि मेंस में आता है उसका पार्ट 7। जैसा कि मैंने आपको बताया हर सेशन में 5 क्वेश्चन होंगे, तो इस सेशन में भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिना किसी देर के हमारे सेशन को शुरू करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है ए मैन वॉन ₹60,000 1/5 ऑफ विच ही डिपॉजिट्स इन बैंक। ठीक है जी, 60,000 एक बंदे ने जीते और उसका 1/5 जो है उसने बैंक में जमा कर दिया। 60,000 का 1/5 होगा 12,000, तो ये चीज़ इसने जमा कर दी बैंक में। एंड गेट्स इट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। तो टाइम आ गया हमारे पास 2 ईयर्स का और कंपाउंड इंटरेस्ट लगना है। ठीक है, वाइल ही पार्टनर्ड विद क्यू इन अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3,000 लेस देन रिमेनिंग मनी। अब देखिए, अगर 12,000 उसने बैंक में जमा करा दिया तो रिमेनिंग कितनी हुई? रिमेनिंग हुई 48,000। उसमें से भी उसने कहा कि 3,000 कम लगाए हैं, रिमेनिंग मनी में से 3,000 कम लगाए हैं। तो उसने कितने लगाए होंगे? उसने लगाए होंगे 45,000। ठीक, रिमेनिंग मनी में से 3,000 कम 45,000। तो मैंने 45,000 लगा दिए बिजनेस में। ठीक है, जहां पे उसने पार्टनरशिप की किसके साथ? क्यू के साथ। तो मैन ने पार्टनरशिप की क्यू के साथ। क्यू ने कितना लगाया अभी हमें पता नहीं है। आफ्टर 5 मंथ्स क्यू विड्रू 4,500। तो लगाया कितना था वो हमें पता नहीं है, पर हमें ये पता है 5 महीने इस एक्स के साथ काम किया। 5 महीने के बाद इसने 4,500 अपने निकाल लिए। एक्स में से 4,500 निकाल लिए। 5 महीने उसने एक्स के साथ काम किया, 5 महीने के बाद उसने 4,500 निकाल लिए और बचे हुए 7 महीने इस वाली अमाउंट के साथ काम किया। वहीं पर इस सेंटेंस को पढ़ा जाए, आफ्टर 5 मंथ्स क्यू विड्रू ₹4,500 2 मंथ्स आफ्टर विच। 2 मंथ्स आफ्टर व्हाट? 2 मंथ्स आफ्टर 5 मंथ्स, यानी कि 7 मंथ्स की बात चल रही है। 2 मंथ्स आफ्टर विच द मैन, यानी इस बंदे की बात चल रही है, इंक्रीज्ड हिज इन्वेस्टमेंट बाय 10%। 45,000 का 10% होगा 4,500, और इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं तो ये ऐड होगा 4,9,500 हो जाएगी इसकी इन्वेस्टमेंट। 7 महीने इस इन्वेस्टमेंट से काम किया, 7 महीने के बाद इस इन्वेस्टमेंट से काम किया। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि 7 महीने इस इन्वेस्टमेंट से काम किया प्लस 4,9,500 के साथ उसने 5 महीने काम किया। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, इस पार्ट को मैं हटा दूंगा, हम सिर्फ इस पार्ट पे फोकस रखेंगे। ठीक, तो ये चीज़ हमने थोड़ा साफ से लिख ली। अब क्या करना है? अब बस कैलकुलेशंस करनी है। 45,000 इंटू 7 आ गया हमारे पास 315,000, और 4,9,500 इंटू 5 आ गया हमारे पास 24,7,500। इन दोनों को जब हम ऐडअप करेंगे हमारे पास बनेगा 56,2500। ठीक है, वहीं 5x प्लस 7x और 7 इंटू 45 हमने किया था, वो आया था 31500। ठीक है, तो इतनी चीज़ हमारी रेडी होगी। ये आ गया हमारा 12x माइनस 31500, इतनी चीज़ बन गई। सो नेक्स्ट हमारी लाइन क्या कह रही है? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मैन, यानी इसकी बात चल रही है, आफ्टर 1 ईयर इज 37500। इस बंदे का प्रॉफिट आ रहा है 37500, विच इज 625/42 टाइम्स द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। ठीक है, ये वाली लाइन रहने दो क्योंकि ये इंटरेस्ट वाली है, ये अभी हम बाद में करेंगे। अभी हम पहले पार्टनरशिप वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल आ गया कि मैन का प्रॉफिट कितना है 37500। नेक्स्ट लाइन कह रही है फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय क्यू, यानी इस एक्स को हमने वैल्यू निकालनी है। इफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 87400। देखिए हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 87400, इस बंदे का प्रॉफिट है ये। तो हम अगर ये प्रॉफिट इससे माइनस कर दें हमें क्यू का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो करते हैं, क्यू का प्रॉफिट क्या आएगा? 87400 से आप 37500 माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 49900। ठीक, अब इसकी रेशो निकाल लेते हैं। रेशो यही नॉर्मली निकलेगी, तो हमारी प्रॉफिट की रेशो आ गई 375:499। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 562500 डिवाइडेड बाय 12x माइनस 31500, इसकी रेशियो बनती है 375 डिवाइडेड बाय 499।
जब हम इसे काटना वगैरह शुरू करेंगे तो 375 इंटू 1500 हमारे पास ये टेबल आएगा। ये पूरी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। फिर हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, इसे इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसे थोड़ा ठीक से बना देता हूँ। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसे आगे सॉल्व करना है। आप देखिए, ट्रिक अप्लाई करनी है आपको, अपना क्वेश्चन शॉर्ट करना है। अब 499 को आप 1500 से मल्टीप्लाई करने लगोगे तो उसी को करते रह जाओगे। आपको क्या करना है, 500 माइनस 1, 499 यही होता है, इसको 1500 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 15 5 75 आपको पता है, ये बन जाएगा 75, 1 2 3 4 0, फिर उसको उससे हम 1500 माइनस कर देंगे। आपके पास आ जाएगा 748,500। आप ये कैलकुलेशन खुद करके देख सकते हैं। इज इक्वल्स टू 12x माइनस 31500। ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो करते हैं प्लस। प्लस करने के बाद ये आया 781234 इज इक्वल्स टू 12x। x की वैल्यू आ गई 65,000। तो 65,000 आई। x की वैल्यू, x क्या था, क्यू की इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास इस वाली लाइन का आंसर आ गया कि क्यू की इन्वेस्टमेंट है 65,000। ऑप्शन में देखोगे, अगर आपको जैसे ये 60,000 आपको दिख रहा है 65,000, अगर 5 ऑप्शन में सिर्फ इस जगह ही 65,000 है, फिर तो आपको ये वाले पार्ट को करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका सीधा सीधा यही ऑप्शन आ जाएगा। पर अगर आपको दो या 3 ऑप्शन में 65,000 दिख रहा है, फिर तो आपको ये चीज़ आगे कंटिन्यू करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं आगे। हमारा ये तो पता चल गया कि क्यू की इन्वेस्टमेंट है 65,000। अब हम इंटरेस्ट पे आएंगे। तो हमें दिया गया था कि ये जो 37500 है, ये क्या है, ये 625/42 टाइम्स है किसके, इंटरेस्ट रिसीव्ड के। तो करते हैं सॉल्व। 625 के टेबल जब आप काटना वाटना शुरू करोगे, आपके पास ये आ जाएगा। तो इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 2520। कैसे, 60 इंटू 42 करके हमारे पास 2520 आ गया। हमारे पास इंटरेस्ट इतना आ गया। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी जो उसने की थी इन्वेस्ट, वो थी 45,000। ठीक है, इंटरेस्ट है ये, तो अमाउंट क्या बन जाएगी, इनका एडिशन 14520 आ जाएगी हमारे पास अमाउंट। अब हमने सिंपल वो फॉर्मूला लगाना है, a इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, n है हमारे पास 2, क्योंकि 2 साल की बात चल रही है। प्रिंसिपल है हमारे पास 12,000। ओह, ये 45,000 नहीं था, 45,000 ने इन्वेस्टमेंट की थी, ये 12,000 था। प्रिंसिपल है हमारे पास 12,000 और अमाउंट आ गई हमारे पास 14520। ये वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। 14520 इज इक्वल्स टू 12,000 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर 2। अब देखिए, एक ट्रिक बता देता हूँ। क्वांट चल रही है ना, क्वांट का मतलब है पॉइंट्स में आंसर बड़ा रेयरली आएगा। तो ये जो 2 पावर दी है, जब ये इस तरफ जाएगा वो रूट बनाएगा, तो यानी हमारा जो इस तरफ जो आने वाली टर्म होगी वो ऐसी होगी जिसका एक परफेक्ट रूट आता हो। तो करना शुरू करते हैं। 0 से 0 कटा, 2 से काट देते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 600। अब देखिए, 600 को हाफ करोगे तो 300 आएगा। 300 का भी रूट नहीं होता, पर 600 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा। 100 का रूट 10 होता है। तो करके देखते हैं। 6 से हमने काटा 100, 6 से हमने काटा 6 1 2 1। ठीक है, जब ये इस तरफ जाएगा 1 2 1 का डिनोमिनेटर बन जाएगा। हमारे पास आ गया 1 2 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 कि ये जब ये इस तरफ जाएगा तो रूट बनाएगा। हमारे पास ये रूट हटने के बाद आएगा 11/10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। ये 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 11 माइनस जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 10, 11 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 100। इससे ये गया, तो आपको क्लियरली दिख रहा है जब इसकी वैल्यू 1 होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 10 से, आपके रेट की वैल्यू आ जाएगी 10%। तो हमारा थर्ड ऑप्शन 65,000 क्यू की इन्वेस्टमेंट और 10% इंटरेस्ट रेट आ गया हमारा फाइनल आंसर। सो ये रहा सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। हमारा क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 4 फ्रेंड्स नेमली मोहन, रोहन, सोहन एंड मदन। ठीक है, मोहन कैन कंप्लीट एन असाइनमेंट इन 40 days विद हेल्प ऑफ मदन, यानी कि मोहन प्लस मदन
दे कैन कंप्लीट एन असाइनमेंट इन 160 बाय 9 डेज। ठीक है, मोहन और मदन यहाँ पर आ गए। वही बात की जा रही है, रोहन एंड सोहन टुगेदर कैन कंप्लीट द असाइनमेंट इन 15 डेज, यानी कि रोहन और सोहन मिलके 15 डेज में असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। एफिशिएंसी ऑफ रोहन इज थ्राइस द एफिशिएंसी ऑफ सोहन। तो रोहन इज टू सोहन जो है एफिशिएंसी के मामले में 3:1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इनके एलसीएम ले लेंगे ताकि हमें कंप्लीट वर्क मिल जाए। हमारे पास क्या क्या टर्म्स है, 40, 15 और डिनोमिनेटर रहने दीजिए 160। 5 से 5 8 40, 5 3 15, 5 3 15, 10 32, 2 4 3 16, 4 1 3 4। तो हमारे पास हमारे पास टोटल वर्क क्या आएगा, 5 2 10, 4 40 एंड 4 3 12, यानी कि 480 आ गया हमारे पास टोटल वर्क। तो लिख लेते हैं, तो 480 आ गया हमारे पास टोटल वर्क। मोहन की एफिशिएंसी आ गई 12, रोहन प्लस सोहन की एफिशिएंसी आ गई 32, मोहन प्लस मदन की एफिशिएंसी आ गई 480 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 9 हो जाएगा, 16 3 9 3 27। ठीक है, अब देखिए मैं ये थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। सो हमने ऐसे लिख लिया। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये जो एफिशिएंसी है इसके बेस पर ही सारी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो अगर मोहन की एफिशिएंसी है 12 और मोहन और मदन की मिलकर है 27, तो सिर्फ मदन की अगर मैं आपसे पूछूं कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ मदन की, तो कितनी होगी, 27 में से आप 12 माइनस कर दीजिए, तो मदन की आ गई एफिशिएंसी 15। वहीं अगर बात की जाए रोहन और सोहन की मिलाकर एफिशिएंसी आ रही है 32। यहाँ पर देखा जाए तो रोहन और सोहन की मिला के एफिशिएंसी आ रही है 4 को हम 32 से कंपेयर करेंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी 8, क्योंकि 4 8 32 होता है। तो 8 3 रोहन की एफिशिएंसी आ जाएगी 24 और सोहन की एफिशिएंसी आ जाएगी 8। तो अगर मैं कहूँ इन चार बंदों की एफिशिएंसी देखनी है तो क्या है, मोहन की है 12, मदन की है 15, रोहन की है 24 और सोहन की है 8। तो अब मैं ये चीज़ थोड़ी अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये लिख दी हमने एफिशिएंसीज। नेक्स्ट क्या आ रहा है, एफिशिएंसी ऑफ नीलम। अब नीलम एक नई बंदी आ गई है, यहाँ पे लिख दिया हमने NE इज इक्वल टू सम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मोहन एंड रोहन। 24 प्लस 12 36 आ गई नीलम की एफिशिएंसी। नेक्स्ट लाइन कह रही है कि एफिशिएंसी ऑफ कोमल इज इक्वल टू सम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सोहन एंड मदन 8 प्लस 15, तो कोमल की आ गई 23। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एफिशिएंसी भी आ गई। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। हमारी क्वांटिटी 1 कह रही है कि फाइंड टाइम टेकन बाय नीलम एंड कोमल टू कंप्लीट द असाइनमेंट। 480 था हमारा टोटल वर्क। नीलम एंड क्या कहा है, कोमल, यानी कि 6 3 9 और 59। 480 बाय 59 जो होगा ये क्वांटिटी 1 का टाइम होगा। सेकंड देखते हैं, रोहन स्टार्टेड द असाइनमेंट एंड लेफ्ट आफ्टर 5 डेज। रोहन एक दिन में 24 यूनिट करता है तो 5 दिन में कितने करेगा, 120 यूनिट। 480 में से 120 यूनिट निकाल दिए, बचे कितने, 360 यूनिट। 360 यूनिट किसको करने हैं, सोहन को। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट की बात चल रही है, तो सोहन को 360 दिन करने हैं डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय मोहन सोहन एंड नीलम टुगेदर टू कंप्लीट असाइनमेंट। 480 बाय मोहन सोहन एंड नीलम टुगेदर। मोहन सोहन 12 8 20 एंड नीलम 56। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास 3। अब हमें बताना है कि इनमें से क्वांटिटी सबसे बड़ी कौन सी है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको ऑलमोस्ट 60 मान लेते हैं, क्योंकि 4 के टेबल्स निकल जाएगा ना। 4 15 60, 4 1 2 0। ठीक है, देन 15 के टेबल में 15 8 ठीक है, तो फर्स्ट का पार्ट आ गया हमारा 8। तो बेसिकली हमने 59 को 60 किया था, तो ये 7.8 या 7.9 कुछ ऐसी वैल्यू होगी, उसके नियरेस्ट होगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, 4 14 120 60 बाय 7,
तो 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56.40, 7 5 ज़ा 35 समथिंग इतनी कुछ वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसको देखते हैं। 8 4 ज़ा 32 एंड 40, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, तो क्लियरली हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, क्वांटिटी 2, फिर सेकंड बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, क्वांटिटी 3, और सबसे लीस्ट है क्वांटिटी 1। तो देखते हैं क्वांटिटी 2 जो है क्वांटिटी 3 से भी बड़ी है, क्वांटिटी 1 से भी बड़ी है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किया, हमने एफिशिएंसीज निकाली। कैसे? इन चार के लिए तो हमने एलसीएम लिया और 480 बना दिया और डिवाइड करते गए, वहाँ से हमारी एफिशिएंसीज आती गई एंड देन हमने एंड में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना सोल्यूशन निकाल लिया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है 3 फ्रेंड्स ए, बी एंड सी इन्वेस्ट इन अ मार्केट। तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। बी इन्वेस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड बाय ए। तो ए अगर 1 यूनिट इन्वेस्ट कर रहा है तो बी कितने करेगा, 2 यूनिट। एंड सी इन्वेस्ट 1/4 ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी। सी ने कितना अमाउंट किया है, 1/4 ऑफ बी। तो अगर हम b को 4 कर दें, c की वैल्यू 1 आएगी, तो b को यहाँ 4 कर देते हैं। b को यहाँ अगर हम 4 करेंगे तो ये भी a भी तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो b को हमने 4 किया, a 2 हो जाएगा। तो इसको फिर से लिख लेते हैं। सो फिर से लिखने के बाद हमारी रेशियोज कुछ ऐसी दिखेंगी। आफ्टर 6 months बी विड्रा 1/3 ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बी ने अगर 1/3 उसकी इन्वेस्टमेंट निकाल दी तो बची कितनी उसकी इन्वेस्टमेंट, ये जो है 1/3 वो उसने निकाल दी, तो जो बची वो बची उसके पास 2/3। ठीक है, तो 6 महीने तक तो बी ने इसी 4 से काम किया। 6 महीने के बाद 2/3 बची किसके, उसकी इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, 2/3 उसकी बची इन्वेस्टमेंट के और इससे उसने बाकी के 6 महीने काम किया। ठीक, एट द एंड ऑफ द ईयर सी टेक 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। यानी कि बात यहीं पे खत्म हो गई। फिलहाल कंप्लीट करते हैं अपने इक्वेशंस। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 12 2 ज़ा 24 इज टू 6 4 ज़ा 24 एंड 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। 24 प्लस 16 हमारे पास हो गया 40 एंड 12 1 ज़ा 12। तो हमारी आ गई ये रेशियोज। इसको और शॉर्ट कर लेते हैं। 4 6 ज़ा 24, 10 4 3 ज़ा 12। तो 6:10:3 आ गई हमारी इनकी प्रॉफिट की रेशियोज। ये आ गई इनके प्रॉफिट की रेशियोज। फिलहाल इतना रखते हैं। सो हमने ऐसे बना लिया 6:10:3 है इनकी प्रॉफिट की रेशियोज। अब आगे बढ़ते हैं। सी टेक 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट खुद में क्या होता है, 100%। अगर इस 100% में से भी एक बंदा 20% लेके जा रहा है तो बचेगा कितना प्रॉफिट, बचेगा प्रॉफिट 80% का। तो सी ने जो है 20% ले लिया और बाकी का बचा हुआ जो था उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनमें बट गया। यानी कि ये जो बंटवारा हो रहा है 6:10:3 की रेशियो में, ये कितना हो रहा है, ये 80% का बंटवारा हो रहा है, क्योंकि 20% तो होली सोली सी लेके जा रहा है। तो इसको बांटना शुरू करते हैं। सो 6 और 10 हो गए 16 और 3 19। तो 19 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो है 80% की। ठीक है, 19 यूनिट्स की वैल्यू है 80% की। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग 3। ये तो हम कर चुके। इफ बी गेट्स ₹10,000। देखिए बी को सिर्फ और सिर्फ यही मिलना है, ए को सिर्फ और सिर्फ यही मिलना है, सी को ये मिलना है प्लस 20% ऑफ प्रॉफिट मिलना है। ठीक है, तो सी में चेंज आ रहा है, बी और ए में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हम सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, इस 10 की वैल्यू हो गई 10,000, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1,000। क्लियर है ये चीज, 1 की वैल्यू होगी 1,000। तो 19 की वैल्यू क्या होगी, 19 की वैल्यू होगी 19,000। ये 19,000 किसके बराबर है, 80% के बराबर। इन्होंने पूछा फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट खुद में 100% होता है। 80% की वैल्यू है अगर 19,000, तो 1% की वैल्यू होगी 19,000 डिवाइडेड बाय 18। इतनी 80। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, फिर से बता देता हूँ थोड़ा क्लियर करके। हमने 19 यूनिट्स की वैल्यू निकाली 19,000। ठीक है, वहाँ से हमने क्या किया,
1% की वैल्यू निकाली 19,000 डिवाइडेड बाय 80, हमें निकालना था टोटल प्रॉफिट जो कि होता है 100%। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा टोटल प्रॉफिट आएगा 19,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। तो इससे ये गया 4 2 ज़ा 4 25 ज़ा 2 9 ज़ा 18 10 5 और 0। ठीक है, 25 इंटू 950 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 2375 एंड 0, जो कि होगा हमारा ऑप्शन ई। ठीक, सॉल्व करके देख लीजिए खुद भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है 80% ऑफ द टोटल स्टूडेंट एडमिटेड इन कॉलेज स्कोर्ड मोर देन 85%। सपोज कर लीजिए एक कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 80 स्टूडेंट का जो है वो 85 से ज़्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के 85% से ज़्यादा परसेंटेज है। एंड 45% ऑफ दीज स्टूडेंट यानी इन्हीं 80 बच्चों की बात चल रही है। तो 80 का 45% क्या होगा? 36। ठीक है, तो इन 36 बच्चों के कितने मार्क्स हैं? 90 से भी ज़्यादा हैं। तो अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ, 85% से जिनके ऊपर हैं, फिर आ जाती है आगे 90%। ठीक है, 90% के जिनके ऊपर है। अगर 36 बच्चों के 90% के ऊपर हैं तो 85 से 90 के बीच जो बच्चे होंगे वो 44 होंगे। 80 से हमने 36 माइनस कर लिया तो वो 44 होंगे। तो इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया 85 से 90% के बीच जिन बच्चों की परसेंटेज आई वो थे 44 और 90% से ज़्यादा जिनके थे वो थे 36। ये तब है जब हमने 100 एज्यूम किए हुए हैं टोटल बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कह रही है इफ 16 स्टूडेंट एडमिटेड इन कॉलेज स्कोर्ड लेस देन 75% इन क्लास 10th। अब हम 16 तो एग्जैक्ट फिगर है, हम इस पे काम कर नहीं सकते क्योंकि हमारी 100 जो है एज्यूम्ड वैल्यू है। हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड बिटवीन 75 से 85। ठीक है, 75 से 85% इज 1/5 ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड मोर देन 85। तो मोर देन 85 कितने थे? मोर देन 85 थे 80 बच्चे। तो इन 80 बच्चों का 1/5, 80 का 1/5, 5 1 ज़ा 5 30, यानी कि 16 बच्चे हैं जिनके मार्क्स की रेंज किधर आ रही है? इनके बीच में। 16 बच्चे हमने लिख दिए जिनकी मार्क्स की रेंज 75 से 85% के बीच में आ रही है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए एक चीज़ देखिए, अब बच्चे कौन से बच्चे? वो वाले बच्चे जिनके 75 से भी कम मार्क्स हैं, है ना, 75% से भी कम मार्क्स हैं, जो कि 16 थे नंबर में हमें जो क्वेश्चन में दिए हुए थे। पर हमने 100 को एज्यूम करके लिखा था तो हम उसको एग्जैक्ट वैल्यू को कंसीडर नहीं कर सकते थे। हम 100 के थ्रू ही निकालेंगे कि इस रेंज में कितने बच्चे आएंगे। वो कैसे निकलेगा? 36 प्लस 44 हो गए 80 प्लस 16 हो गए 96। तो 96 बच्चे हैं जो इन तीन कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो इस कैटेगरी में बचे कितने बच्चे? 100 में से 96 माइनस करोगे वो वाले बच्चे आएंगे इस कैटेगरी में, यानी इस कैटेगरी में आएंगे 4 बच्चे। 4 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 16, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि इस कैटेगरी में 16 बच्चे आ रहे हैं। हमने निकाले 4, क्वेश्चन में थे 16, 1 की वैल्यू आ गई 4। अब उन्होंने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन कॉलेज स्कोर्ड मोर देन 90। 90 में है 36 यूनिट्स। 36 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 144 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका स्कोर 90 से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर। और ये रहा 5th और आज का आखिरी क्वेश्चन। शिवांशु एंड मयंक बॉट 2 गुड्स, यानी सीपी की बात चल रही है। तो हम इसको लिखेंगे शिवांशु यहाँ पे, मयंक यहाँ पे, सीपी। 12,000 का शिवांशु ने खरीदा, 8,000 का मयंक ने खरीदा। द एसपी ऑफ मयंक्स गुड वॉज 20% मोर। 20% मोर, 8,000 का 20% क्या होगा? 1600 8,000 में ऐड करेंगे 9600 आ गया। ठीक, वेयर एज द सेलिंग प्राइस ऑफ शिवांशुज गुड वॉज X% मोर। तो X% ऑफ 12,000 क्या होगा? परसेंट हटेगा, डिवाइडेड बाय 100 आएगा 12
12,000, ये गया ये गया ये गया ये गया। 120x तो आया x% ऑफ 12,000, इन्होंने मोर की बात की है, तो 12,000 प्लस 120x आ गया शिवांशु का SP। ये चीज़ क्लियर हुई। अब हमारी नेक्स्ट लाइन कह रही है इफ SP ऑफ शिवांशुज गुड वॉज 5400 मोर देन SP ऑफ मयंक गुड। किसकी ज़्यादा है? शिवांशु की ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? मयंक से ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है? 5400 ज़्यादा है। तो अगर मैं लिखूँ 12,000 प्लस 120x माइनस 9600 कितनी ज़्यादा है? 5400 ज़्यादा है। 12,000 में से 9,000 गए, 3,000, 3,000 में से 600 और गए 2,400। 2,400 प्लस 120x इज इक्वल्स टू 5400। 120 कॉमन ले लेते हैं, 20 प्लस x इज इक्वल्स टू 5400। इससे ये गया 6 2 12, 6 90 20 प्लस x इज इक्वल्स टू 45। x की वैल्यू आ गई 25। इतनी चीज़ क्लियर होगी, x की वैल्यू आ गई 25। यानी कि इस पे जो 25% ज़्यादा लगाया तो इसकी SP आई। ठीक है, ये 25 क्या था बेसिकली, ये यहाँ पे दिया ना x की वैल्यू, x% यानी 25%। 25% अबव है 12,000 के, तभी उसकी SP बन रही है। ठीक है, वैसे तो हम इस पे भी इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते तो हमारी SP आ ही जाती। जैसी आपकी मर्जी है, मेरे लिए ये ईजी है क्योंकि मैं 12,000 का 25% इंक्रीज करूंगा, मुझे 50,000 सीधा सीधा मिल जाएगा। तो आप ये भी कर सकते थे, 120 इंटू 25 कर लेते, 3,000 आता, वो आप 12,000 में ऐड कर लेते। तो वो आपकी मर्जी है। ठीक, अब थोड़ा क्लियर कर देते हैं। सो अब हमारे पास CP भी आ गई है, SP भी आ गई है। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द रेशियो बिटवीन सम ऑफ SP एंड CP ऑफ मयंक। SP एंड CP ऑफ मयंक यानी कि 9600 प्लस 17600 इज 2। सम ऑफ SP एंड CP ऑफ शिवांशु 15,000, 12,000, 27,000। 2 0 गए, 2 0 गए, 2 से 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 फिर 3 5। तो 88 इज टू 135 हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन बी। इसके साथ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी खत्म होता है। इस पे ट्रिकी पार्ट क्या था? बस यही था, x%। 12,000 का x% बच्चे निकालते हैं, 120x आता है, पर वो इस 120x को 12,000 में वापस ऐड अप करना भूल जाते हैं। यहाँ पर मोर लिखा है तो ऐड अप ज़रूर करना है। ठीक, इसी के साथ हमारा पार्ट 7 भी खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।